हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रीजनिंग के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और जिसमें से हम लोगों ने रीजनिंग का आकृति विभाजन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इसमें से कुछ टाइप्स हम लोगों ने देखे हैं, मोस्टली 2 टाइप्स हम लोगों ने देखे हैं। पहले टाइप में हम लोगों ने देखा था कि रेखाएं कितनी तरह की होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायमेंशनल रेखाएं कितनी तरह की होती हैं। वो रेखाओं के बारे में हम लोगों ने रेखाएं पहचानी थी किसी आकृति में। और दूसरा वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज की काउंटिंग करनी शुरू की थी। आज हम लोग इसी क्रम में तीसरे वीडियो में आए हैं जिसमें हम लोग त्रिभुज की आकृतियों के बारे में देखेंगे कि कैसे त्रिभुज की आकृतियों को काउंट करते हैं। इसके पहले वाला वीडियो था वो थोड़ा भिन्न तरह की आकृतियां थी त्रिभुज की, उसमें हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग थोड़ी भिन्न तरह की आकृति लेंगे, फिर इसी तरह के आगे के क्रम में भी जो भी त्रिभुज की आकृतियां आती हैं एग्जाम में, हम उन तरह की आकृतियों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं आज की जो टॉपिक है। ये बड़ा ही सहज है, बड़ा ही सिंपल है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आपको मालूम है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाइप 3 है ये। और इसमें करना क्या है, आपको निम्न आकृतियों में से कितने त्रिभुज हैं, इन आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं, इनके बारे में आपको गणना करनी है। तो सिंपली आप देख रहे होंगे तो कई सारे त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे जो बिल्कुल सिंपल टाइप के होंगे। जैसे आप त्रिभुज नंबर 1 को देख लीजिए और 2 को देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल से त्रिभुज हैं। और आप 6 को देख लीजिए, आप 7 को देख लीजिए, सिंपल से त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप त्रिभुज 3 को देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं एक त्रिभुज है, इसके बीच में से कटा हुआ हिस्सा है। यानी अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर 2 तरह के त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये सिंपल वाला त्रिभुज है और साथ ही साथ अगर इतने हिस्से को अगर हम ढक लें तो एक ऊपर का जो हिस्सा हो रहा है वह भी सेम इसी तरह का एक त्रिभुज बना रहा है। यानी कि इसी तरह के 2 त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी इस तरह, यानी इस तरह, मतलब जो भी टाइप 1 में हमने 4 तरह के टाइप आपको बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब छठा और 7वां नंबर का जो त्रिभुज है वो तीसरे वाले में अगर देखेंगे तो देखिए इसको रेखा को हटा देते हैं। अगर आप ऐसे ढक लें तो देखिए सीधा सा सिंपल इसी तरह के त्रिभुज दिख रहे हैं, इसी तरह के त्रिभुजों में से है। लेकिन अगर इस हिस्से को ढक लें तो भी आपको दिखेगा इसी तरह का एक त्रिभुज है छोटे, यानी एक त्रिभुज में 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इतने सारे त्रिभुज आपको एक ही तरह के भी दिखाई दिए, सिंपल। इसके बाद अगर हम देखें इसी हिस्से को, तो इस हिस्से को अगर हम ढक लें तो दोस्तों इसी की तरह का सिंपल त्रिभुज ये भी दिख रहा है हमको। और अगर हम इस हिस्से को ढक लें और इस हिस्से को भी ढक लें तो सेम सिंपल त्रिभुज इसी तरह का है, त्रिभुज एक की तरह है। और सेम आकृति अगर हम कर लेते हैं कि इन दोनों रेखाओं को अगर हम ढक लें तो सिंपल सा एक त्रिभुज पहले जैसे त्रिभुज का जैसा हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि त्रिभुज जो हैं वो सिंपल एक ही तरह के त्रिभुज दिख रहे हैं। और एक त्रिभुज इसको भी अगर हम ले लेते हैं, इसके बीच की रेखाएं अगर हटा दें तो सिंपली त्रिभुज जैसे ये सब त्रिभुज हैं सेम इसी तरह का त्रिभुज होगा। और फिर अगर हम बाकी हिस्सों को ढक लें और इस त्रिभुज को लेकर के इतने हिस्से को एक त्रिभुज बना करके देखें तो हमको ये सिंपल सा त्रिभुज यानी इसी तरह के त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। और शेष अगर हम इस त्रिभुज को देख लें और इस त्रिभुज में अगर हम गणना करते हैं, इस त्रिभुज में अगर हम गणना करते हैं तो ये भी सिंपली आपको दिखेगा। और ये अगर हटा के कर देखते हैं तो सिंपल एक त्रिभुज दिखेगा। यानी कि सारे त्रिभुज एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा इसमें आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो फिर आपको कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करना क्या है। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बड़े ही सिंपल ये क्वेश्चंस होते हैं। इनको करने का 2 मेथड है। एक मेथड सिंपल मेथड है और दूसरा एक फार्मूला बेस्ड मेथड है। सिंपल मेथड में क्या होता है, जैसे त्रिभुज कितने हैं अगर इसकी काउंटिंग कर लीजिए 1 और 2, ठीक है। तो जितने त्रिभुज हैं इन त्रिभुजों को आप, जैसे इसमें 2 त्रिभुज दिख रहा है, 1 + 2 बराबर कितने त्रिभुज हो गए बेटा, 3। ये हो गया सीधा सिंपल सा तरीका। त्रिभुज कितने हैं, 3 त्रिभुज हैं। कैसे हैं त्रिभुज, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज आप देख लेंगे, एक त्रिभुज हो गया जो कि बीच की लाइन को हटा करके आप इमेजिन करिए एक त्रिभुज है। फिर इसके बाद में एक जो नंबर 1 त्रिभुज लिखा हुआ है, यानी 1 वाली लाइन को देखेंगे ये त्रिभुज आपको है। और फिर दूसरे में देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज आपको दूसरा त्रिभुज, यानी कि 3 त्रिभुज हैं, आपको दिख भी रहा है। ये पहला आपको सीधा सिंपल है, जितने त्रिभुज दिख रहे हों उनको आपस में जोड़ दीजिए। आपस में जोड़ने का मतलब है, यानी 1 त्रिभुज दिख रहा है, 2 त्रिभुज दिख रहा है, तो 1 + 2 बराबर 3 त्रिभुज होंगे। ठीक है, ये तो आपका सिंपल मेथड है। और इसका एक दूसरा जो फार्मूला मेथड है वो क्या होता है, n + 1/2, ये फार्मूला होता है। इसमें क्या करते हैं, n की जगह पर जितने त्रिभुजों की काउंटिंग हो रही है, जैसे 1, 2 त्रिभुज हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 + 1,
यानी n की जगह पर जितने त्रिभुज हैं उनका मान रखेंगे, बटे 2 कर देंगे। आप सिंपली तो इसको सरल करेंगे तो सेम वही स्थिति आएगी। देखिए यहाँ पर 2 है और 2 और 1 जुड़ के 3 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को और सरल कर देंगे तो 3 दूनी के 6 बटे 2, 2 तिहाई 6, त्रिभुज कितना है 3 आ गए। यही चीज़ आपको यहाँ भी मिल गई, यही चीज़ आपको इस फार्मूले पे भी मिल गई आपको। ठीक है, तो तरीका क्या, मैंने फार्मूला इसके लिए क्या बताया आपको, फार्मूला है n+1/2। ये आपको ज़रूरत पड़े तो आप लगाएंगे, ज़रूरत नहीं पड़ती है तो सिंपली आप, ज़रूरत कब पड़ेगी आपको, जब त्रिभुजों की संख्या ज़्यादा होगी। यानी कि त्रिभुज आपको उसमें 10-12 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 13 दिखाई दे रहे हैं, 14 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह की संख्या होगी तो थोड़ा जोड़ने में आपको असुविधा होगी, तो सीधे काउंट आप करेंगे और इस तरह से करेंगे तो सिंपली तौर पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और सरल क्वेश्चन है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहला, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, 1 2 3, इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों, 3 त्रिभुज है। ठीक है, अब 3 त्रिभुज मतलब काउंटिंग में 3 त्रिभुज है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6 त्रिभुज। ऐसे ही आप कर दें, ये 3 है और ये 2 है और ये 5 है, 1 है, तो क्या 3 2 5 और 1 6। ठीक है, अब इसको फार्मूले पे अगर रख के देखेंगे तो भी आप देख लीजिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इन ब्रैकेट 3 + 1/2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 4 बटे क्या होगा 2। इसको कट कर देंगे, कट क्या करेंगे, यहीं से 2 दूनी के 4 यहाँ से कर सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी के 6 हो जाएगा, कितना हुआ त्रिभुज 6। देखिए यहाँ पर सीधा सिंपल हुआ कि नहीं हुआ। इसको करना क्या है, 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 त्रिभुज। अब मान लो इसको फार्मूले पे हम कर रहे हैं तो 3 इन ब्रैकेट 3 + 1, ठीक है, 3 + 1/2 कर देंगे। इसको अब और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 और × 3 करेंगे कितना हो, 4 3 12, तो 12 बटे 2 हो जाएगा, 2 6 12, आंसर आया ना आपका 6। ठीक है, सिंपल। ओके, कुछ भी आपको इसमें कठिनाई दी रही होगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, पहले एक तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे तरह के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब आप सीधे से आप कर सकते हैं 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1 21। कितने त्रिभुज हैं, 21 दोस्तों। ऐसे ओरली आप कर सकते हैं इस त्रिभुज को, लेकिन अगर इसको फार्मूले पे रखना चाहते हैं तो 6 × 6 + 1/2। क्या करेंगे इसको और आगे करेंगे सरल, 6 × 7/2। आप चाहे तो यहीं पे आसान कर सकते हैं, इसी को काट लीजिए पहले, फिर गुणा करिए, तो 7 6 42। ठीक है, 6 7 42 है, 7 6 42, 42 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, तो 42 आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 होता है, आपको मालूम ही है, आंसर 21 आ गया। देखिए इस तरीके से भी आपने किया तो भी आ गया। कैसे किया, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, आपको सीधे ओरली के तौर पे करेंगे तो भी आपका 6 5 11, 4 15, 15 3 18, 2 20, 1 21 आया ना आपका आंसर। ठीक है, आइए सेम इसी तरह का 7 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना है दोस्तों, 8 त्रिभुज हैं। थोड़ी संख्या बड़ी हो गई, हो सकता है इनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, कठिनाई उनको हो सकती है जोड़ने में। तो सीधे से आप कर सकते हैं इसको, फार्मूले तो वही कराएंगे, 8 × 7, 8 × 8 + 1, फार्मूला तो यही है ना, n+1/2। फार्मूले में क्या, यहाँ पे 8 हो जाएगा, त्रिभुज है 8 इन ब्रैकेट 8 + 1/2 हो जाएगा दोस्तों। तो फिर कितना हो जाएगा, 8 × 9 हो जाएगा /2। थोड़ा संख्या बड़ी हो रही है तो हम यहीं पे इसको काट लेते हैं। ठीक है, 2 के नम 2, 2 चौके 8, ठीक है, 9 चौक 36, कितना त्रिभुज हुआ, 36। सिंपल। ठीक है, अब आप 36 इसको भी काउंट करके देख लीजिए, 8 7 15, 15 5 20 और 5 25 और 1 26, 26 4 30, 30 और 3 33, 1 34 35 36, 36 आया ना आपका 36 त्रिभुज। और इससे भी देखिए 36 त्रिभुज आ गया। सिंपली कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरह से दोस्तों इस त्रिभुज को जब काउंट करना है हमें तो हम इसको भी देख लेते हैं, कितना त्रिभुज है, 1 2 3 और 4। एक तो ये त्रिभुज हो गए, इसके बाद दोस्तों 1 2 3 4 दूसरे त्रिभुज ये हो गए, दोनों को हम ऐड कर देंगे, कुछ है नहीं। 4 त्रिभुज है तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 त्रिभुज इधर हो गए, और 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज इधर हो गए। कैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे। फार्मूले पे भी रखेंगे तब भी वही होगा आपका, 4 इन ब्रैकेट 4 + 1 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। क्या होगा इसको सरल करने पे दोस्तों, 4 × 5/2 हो जाएगा। ठीक है,
तो 5 चौके 20 भी कर सकते हैं, 20 का भागा 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 चौके 20 बटे 2 बराबर 10। देखिए 10 तब भी आया है ना दोनों का। तो इसमें अब त्रिभुजों की संख्या दोनों को ऐड कर देंगे, 10 + 10 बराबर कितना होगा 20 त्रिभुज, यानी इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या क्या है 20 है। क्लियर हो गया, समझ रहे हैं बात को। इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई, इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हो गई, इसमें त्रिभुजों की संख्या 36 हो गई, इसमें त्रिभुजों की संख्या 21 हो गई। क्लियर, ओके। आइए इसमें देखते हैं त्रिभुज में। इस त्रिभुज में भी देख लीजिए तो संख्या कितनी है, 1 2 त्रिभुज है, 1 2 त्रिभुज है, 1 2 त्रिभुज है, बस जोड़ दीजिए सबको। ठीक है, कितना 3 और 1 2 1 3 3 और 3 6 3 9 त्रिभुज हो गए यहाँ पे, 3 इसके 3 इसके 3 इसके, तो सबको जोड़ ऐड कर देंगे तो कितने 9 त्रिभुज हुए इसमें। कोई दिक्कत, बिल्कुल ओरल ही है, बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत क्या है, आपको तो याद है ना। बहुत बड़े क्वेश्चंस में ही फार्मूले आप लगाएं, कोई जरूरत नहीं फार्मूला रटने की, आप फिगर देखते ही समझ जाएंगे दोस्तों। आइए इस पे देखते हैं। देखिए ये फिगर थोड़ा इसको ऐसे होना चाहिए, चाहे तो आप इस पे भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं फिगर, कोई दिक्कत नहीं है फिगर। अगर वैसे फिगर ये ऐसे था, बाय मिस्टेक इसको ऐसे बन गया। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6, एक त्रिभुज तो ये है, फिर इसके बाद 1 2 है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 ये त्रिभुज है। जोड़ दीजिए सबको, कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1 21, 21 त्रिभुज तो ये हो गए। ठीक, 2 और 1 3 त्रिभुज ये हो गया। फिर इसके बाद में ये 4 वाला त्रिभुज आप देखेंगे 4 3 7 2 9 1 10, 10 त्रिभुज ये हो गया। जोड़ दीजिए सबको, 3 10 21, कितना त्रिभुज हो गया टोटल 20 31 हो गया, 31 4 31 3 34, कितने त्रिभुज हो गए 34। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 34 दोस्तों, 34। ठीक है, अब इसको फार्मूले पे भी आप लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, लेकिन इसमें फार्मूला 3 बार लगाना पड़ेगा, आपको वही चीज़ बार बार 3 बार लिखनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी करके आप सीधे कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है, देखिए गुणा कितना करना होगा, आप चाहे फार्मूले पे एडवांस तरीके से करिए। देखिए कितना करेंगे, अगर मान लो 6 त्रिभुज है दोस्तों, तो क्या करेंगे, एक उससे एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, 6 है तो 7 से गुणा करेंगे, 7 6 42, 42 का आधा कितना कर देंगे 21 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर 1 और 2 लिखा हुआ है, स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे, तो 2 है तो एक एक्स्ट्रा वाले संख्या से गुणा करेंगे, 2 से 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6, 6 भागा 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से 4 है तो 4 का 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20, 20 का 10, देखिए 10 आया। कोई भी त्रिभुज कोई दिक्कत नहीं, 6 है तो 7 6 42, आपको गुणा जल्द दिक्कत नहीं करनी है आपको, 6 7 42, 42 अद्धा 21। इसी तरह से 8 है, 8 का गुणा 9 में करना है, एक एक्स्ट्रा में 8 9 72, 9 है 72, 72 का आधा कितना 36। सिंपल ओरली सवाल है ना, आशा है दोस्तों ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है बड़े ही सरल होते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर थोड़ा सा हमें नहीं आता है तो हमारे लिए जटिलता पैदा कर देते हैं। आशा है दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कभी भी शायद ये भूलेगा नहीं। एग्जाम में निश्चित तौर से अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। दोस्तों ऐसे ही अपना साथ हम लोगों के चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।